काउंटिंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है, कहीं मत जाइए। न्यूज 24 पर एक एक अपडेट, एक एक रुझान, हर सीट का रुझान, हर राज्य का रुझान और ऊपर देश का रुझान आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। वोटों की गिनती पूरे देश में शुरू। हर विधानसभा का पोलिंग स्टेशन अब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कर चुका है। जैसा मैंने पहले कहा, न्यूज 24 के संवाददाता देश के हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद, वहां से सीधे रिपोर्ट आपको मिलेगी। कौन आगे कौन पीछे, पोस्टल बैलेट में कौन आगे कौन पीछे। ईवीएम जैसे ही खुलेगी उसकी भी जानकारी सबसे पहले आपको सीधे काउंटिंग सेंटर से मिलेगी। मेरे साथ अनंत विजय आ गए हैं और यहां शीतल सिंह पहले से मौजूद हैं। बीजेपी से शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से दीपक झा और भी कई मेहमान आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, पोस्टल बैलेट की गिनती, अभी मैं यही बता रहा था, पोस्टल बैलेट की गिनती कुछ समय से विवादों में आ गई है। इससे पहले पोस्टल बैलेट पर कभी विवाद नहीं होता था। पोस्टल बैलेट शुरू में गिने जाते हैं और नियम कानून यही है कि आधे घंटे 8 बजे से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। उससे पहले ईवीएम नहीं खुलेंगी। 8:30 बजे ईवीएम खोली जा सकती हैं। पोस्टल बैलेट का रुझान, नतीजा रुझान तो हम आपको बता देते हैं, नतीजा घोषित नहीं किया जाता है। जबकि विपक्ष मांग यह कर रहा है कि इस बार पोस्टल बैलेट का नतीजा पहले ही घोषित कर दिया जाए। इस डिमांड में, इस मांग में कितना दम है, इस पर भी अभी विश्लेषण करूंगा मैं। लेकिन क्या इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा? क्या बीजेपी अपनी 303 पिछले बार के चुनाव की सीटें बचा पाएगी, उसे बढ़ा पाएगी? यह भी बड़ा सवाल है, आपके मन में भी होगा। तो कहीं मत जाइए, मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं, काउंटिंग सेंटर से सीधे रिपोर्ट आपको मिलेगी। सीधे रिपोर्ट हर काउंटिंग सेंटर पर आपको पता है, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। वहां पर जैसे ही एक राउंड की गिनती पूरी होती है, वहां रुझान का ऐलान कर दिया जाता है और जैसे ही ऐलान होता है वैसे ही सीधे हमारे पास उसकी खबर आती है और हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। कोई कमेंट शीतल जी? ये पोस्टल बैलेट में रुझान जो रहे हैं आमतौर पर रूलिंग पार्टी के पक्ष में होते हैं, आमतौर पर। हाल के दिनों में क्या उसमें बदलाव आया, हाल के सालों में? देखिए, अब चूंकि चुनाव आमने सामने है, दो ग्रुप हैं और दोनों बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए इसमें परिवर्तन हो सकता है। ये थोड़ा ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारियों वगैरह के होते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, तनख्वाह के, पेंशन के आजकल मुद्दे हैं और विभिन्न जो महंगाई के आयोग होते हैं उनकी लागू होने के मुद्दे होते हैं। उसका भी असर कई बार इनके नतीजों पर होता है। तो इनको बहुत, आप सिर्फ इतना ही ले सकते हैं कि हाँ, एक संकेतक है, लेकिन बहुत ऐसा संकेत नहीं है कि जिससे नतीजे प्रभावित ही हो जाए। ओके, आनंद विजय, पोस्टल बैलेट पर आपकी क्या राय है? और जो हाँ विपक्ष ने मांग की है कि नहीं, पहले इनके परिणाम घोषित किए जाएं, तब तक ईवीएम न खुले। ऐसा है मानक जी कि देश नियम कानून से चलता है और अगर आप लास्ट मोमेंट पर नियम कानून में ट्विकिंग करवाना चाहते हैं तो ये आर्म ट्विस्टिंग कहा जाता है। तो मुझे लगता है विपक्ष को जो पारंपरिक तरीके से मतगणना हो रही है देश में, उस पर ही विश्वास करना चाहिए और उस पर ही करना चाहिए। और पोस्टल बैलेट का कितना असर होता है, मैं कल देख रहा था, कोई नेता ट्वीट कर रहे थे, एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं, कि पोस्टल बैलेट में ही खेला होता है। अरे खेला तो मछली शहर जैसे मतलब लोकसभा में हो सकता है ना, जहां 188 सीट से 188 वोट से जीत हुई थी। बाकी जगहों पे पोस्टल बैलेट का कोई अर्थ नहीं है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इसको माना भी नहीं है और आने वाले समय में हम देखेंगे और वो तो बाइफरकेशन बाद में हमारे सामने आ जाएगा।